अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री पीके। स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना नॉन केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमारे पास गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स हमारे पास होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, मतलब ये किस तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास क्या है कि जो एटम को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी प्रेजेंट किए हैं डिफरेंट टाइम्स पर। जिस आप लोगों के कोर्स में हमारे पास मेन तीन थ्योरीज है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास डाल्टन है, हमारे पास रदरफोर्ड है और हमारे पास बोहर है। तो आज हम जो है ना क्या पढ़ेंगे, जो फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे हमारे पास क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले वैसे आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मतलब ये जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, मतलब ये बोर्ड से लेकर मतलब ये मार्कर हत्या कि हमारा जिस्म, ये बना किस चीज से है, मतलब ये सारी चीजें किस चीज से बनी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट जो थ्योरी प्रेजेंट की थी वो किसने प्रेजेंट की थी, वो जॉन डाल्टन ने प्रेजेंट की थी। वो किसने प्रेजेंट की थी, जॉन डाल्टन ने। कब कब प्रेजेंट की थी, 1803, 1803 में प्रेजेंट की थी। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट इसने डाल्टन ने दी, उसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी 1803 में। उसने क्या कहा था, इसका जो मेन आइडिया था, उसका मेन आइडिया ये था, मतलब अगर हम कोई भी मेटर ले, मतलब ये मार्कर ले ले, अगर हम ये मार्कर ले लेंगे, इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, इसको इतनी पीसेस में डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आखिर में हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसा पीस होगा जो इनविजिबल होगा नेकेड आई से, हम इसे अपने आंखों से नहीं देख सकेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होगा। ठीक है, अगर हम इसकी इतनी पीसेस बनाएंगे, लेकिन आखिर में एक हमारे पास क्या होगा, एक टुकड़ा रह जाएगा जो जिसे हम क्या करेंगे, मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे, जिसे हम मजीद तोड़ नहीं सकेंगे। वो जो टुकड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एटम कहेंगे। ये जो मेन आइडिया था डाल्टन का वो यही था। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके 6 मेन पोस्टुलेट्स है। हम क्या करेंगे, इसके 6 मेन पोस्टुलेट्स को देखेंगे और इसके साथ साथ हम इसको ना, ये तो 1803 में इसने प्रेजेंट किया था। आज जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जिससे एटम के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता है, हम इसके साथ भी रिलेट करेंगे कि इसके कौन कौन से जो है हमारे पास जो इनके पोस्टुलेट्स है वो करेक्ट है और आज मॉडर्न केमिस्ट्री में, और कौन से करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इस मतलब हमारे पास क्या है, मैटर। मैटर आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया था कि मैटर हमारे पास क्या है, हर वो चीज जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब ये देखिए, ये हमारे पास मैटर है, ये मैटर है। हर जो चीज जिसका कोई मास हो कोई वॉल्यूम हो, हम उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, जो मैटर होगा, मैटर का वो हमारे पास जो किस चीज पर मुश्तमिल होगा, स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। देखिए, अगर अगर आप हम देखें एक आयरन का टुकड़ा उठाएं, किस चीज का, एक आयरन का टुकड़ा उठाएं, अगर हम एक आयरन का टुकड़ा उठाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो टुकड़ा होगा ये किस चीज पर मुश्तमिल होगा, स्मॉल एटम्स। हाँ, ये किस चीज पर मुश्तमिल होगा, स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आयरन एटम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, आयरन एटम कहेंगे। ये जो मैटर है वो किस चीज पर मुश्तमिल है, स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन एटम कहते हैं। अगर आप क्या करें, ये जो आयरन है इसको आप तोड़ना स्टार्ट करें, जब आप इसे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा टुकड़ा इसका बच जाएगा जिसे हम मजीद नहीं तोड़ सकेंगे, और हमारे पास क्या होगा, आयरन का एटम होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, आयरन का एटम होगा। तो सेकंड हमारे पास इसका पोस्टुलेट है, वो हमारे पास क्या है, एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। हमारे पास जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये इनडिविजिबल है, हम इसे मजीद नहीं तोड़ सकते। ये किसने कहा था, ये डाल्टन ने कहा था उस टाइम 1803 में। अगर हम अभी मॉडर्न केमिस्ट्री के साथ इसे रिलेट करें तो हमें पता है कि एटम के अंदर हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। जिस तरह हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डाल्टन को ये पता नहीं था, एटम ये फर्स्ट थ्योरी थी तो इसको ये पता नहीं था कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो डाल्टन ने हमें क्या कहा, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो मैटर का, जिसे हम एटम कहते हैं, ये एटम हमारे पास क्या है, इनडिविजिबल है, हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब यह हम इसे और तोड़ नहीं सकते। ठीक है,
थर्ड जो इसका हमारे पास पोस्टुलेट है वो हमारे पास क्या है, एटम के नेचर भी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्टिंग एटम्स है वो क्या हो सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर सकते हैं, ना हम कोई नया एटम प्रोड्यूस होता है। देखिए अगर हम हमारे पास क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो ये रीअरेंज होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रीअरेंज होते हैं, ये क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। मतलब ये सेपरेट होते हैं या कंबाइन होते हैं, ये सेपरेट होते हैं या कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्म न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है हमारे पास, देखे जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन देखे, अगर हम एक बहुत ही आसान सा देखें, हमारे पास क्या है, जब 2 हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 हमारे पास क्या बनाते हैं, 2H2O। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। टोटल कितने एटम हो गए, 6 हो गए। ये क्या होते हैं, ये रीअरेंज होते हैं। जब ये रीअरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं, तब हमारे पास क्या बनाते हैं, ये एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। हमारे पास क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये न्यू सब्सटेंस में भी देखेंगे, इसमें हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब ये है कि इस न्यू सब्सटेंस में ना हमारे पास कोई नया एटम्स प्रोड्यूस हुआ है, न जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एटम्स थे ये ना हमारे पास फिनिश हुए, ना डिस्ट्रॉय हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास किस तरह होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं ये रीअरेंज होते हैं। मतलब या ये सेपरेट होकर न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, या ये क्या कहते हैं, ये कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। लेकिन ये नया ना कोई नया एटम्स प्रोड्यूस होता है और ना कोई एग्जिस्टिंग एटम जो है वो डिस्ट्रॉय या फिनिश होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पोस्टुलेट है। ये हमारे पास किस चीज के बेस पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर है। ठीक है, किस चीज पर के बेस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो फोर्थ इसका जो हमारे पास पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज आइडेंटिकल। मतलब हमारे पास क्या है, अगर हम कोई सेम एलिमेंट्स देखें, अगर कोई सेम एलिमेंट देखेंगे तो इसके जो एटम्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब हमारे पास क्या है कि इसके जो मास होगा वो सेम होगा, मास सेम होगा, और साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। देखिए अगर हम इसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए आप क्या करते हैं, आप जाके ना एक आयरन का मेटर उठाते हैं, आयरन का एक टुकड़ा उठाते हैं। आपने एक टुकड़ा आयरन का क्या किया, आपने एक पाकिस्तान से लिया, आपने एक आयरन का टुकड़ा पाकिस्तान से लिया, आपने दूसरा जाके क्या किया कि वही आयरन का टुकड़ा आपने जाके कहां से लिया, इंडिया से लिया। देखिए यहाँ पर तो डाल्टन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ये किस चीज से बने होंगे, ये आयरन के एटम से बने होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, ये फर्स्ट पोस्टुलेट के मुताबिक इसके अंदर क्या होंगे, आयरन के एटम्स होंगे ना, इसमें भी आयरन के एटम्स होंगे। दोनों जो है, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों हमारे पास क्या है, आयरन, आयरन का टुकड़ा है ना। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे ये जो आयरन के एटम्स होंगे, ये जो आयरन के एटम्स होंगे, ये इसके डाल्टन के मुताबिक ये दोनों क्या होंगे, ये सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसका क्या होगी, इसका मास सेम होगा, इसका एटॉमिक साइज सेम होगा, इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो सारी क्या होंगे, वो सेम होंगे। ये कौन कह रहा था, ये डाल्टन कह रहा था। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में देखें तो हमें पता है अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स के हमारे पास जो एटम होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स आप लोग इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास वो होते हैं जिसका हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, इसके आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन जो डाल्टन ने हमें ये कहा कि अगर हम सेम एलिमेंट्स के एटम्स देखेंगे तो आइडेंटिकल होंगे, मतलब उसका मास सेम होगा, उसका एटॉमिक साइज सेम होगा, उसकी जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। जो फिफ्थ इसने हमारे पास किया, फिफ्थ इसने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट।
मतलब अगर हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके जो हमारे पास एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके मासेस डिफरेंट होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी, उनकी जो एटॉमिक साइजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम देखें टू डिफरेंट एलिमेंट्स देखें, अगर हम यहाँ पर टू डिफरेंट एलिमेंट्स देखें, मतलब हमारे पास कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे उनके एटम्स देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन एलिमेंट और हमारे पास कोई ऑक्सीजन एलिमेंट्स है तो इसकी जो ये टू डिफरेंट एलिमेंट है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स का हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होंगे, इनके एटॉमिक साइजेस डिफरेंट होगी, इनके मासेस डिफरेंट होगी और इसके साथ साथ इनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये। लास्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो हमारे पास क्या है, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट आप लोग ये चीज समझ लें, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो का मीन्स, इसका मतलब हमारे पास ये है कि जब ये कंबाइन होंगे तो होल नंबर रेशियो होगा, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन में जो हमारे पास नंबर्स होगा वो फ्रिक्शन में नहीं होगा। किस चीज में नहीं होगा, नॉट इन फ्रिक्शन और डेसिमल, मतलब ये डेसिमल या फ्रैक्शन में ये नंबर हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ये होल नंबर होगा, होल नंबर मीन 1 2 3 इस तरह होल नंबर होगा, ठीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जब ये क्या करते हैं, जब एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए अगर हम देखिए H2O, अगर हम किस H2O को देखें, H2O में हमारे पास क्या है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2:1। देखिए हमारे पास होल नंबर, हमारे पास होल नंबर है। और इस तरह नहीं हो सकता, अगर आप ये कहें कि हमारे पास इस तरह रेशो आ सकता है कि 2:1/2, नहीं, ये हमारे पास होल नंबर रेशो नहीं है, ठीक है। या इस तरह आप लोगों को कोई कहे कि 2:0.5, नहीं, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो का मतलब ये नहीं हमारे पास, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो H2 में देखिए हमारे पास क्या है 2:1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे वो 1 ऑक्सीजन के साथ फैलेंगे तब हमारे पास जाके हमारे पास क्या बनेगा, 1 वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अगर हम देखें CO2 में देखें, हम देखिए CO2 में देखें, CO2 में हमारे पास क्या है 1:2। देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ मिल के बना हमारे पास क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो थी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 पोस्टुलेट हमारे पास क्या थे, ये डाल्टन एटॉमिक के 6 पोस्टुलेट थे। हम लोगों ने क्या किया, इसे एक एक को समझ भी लिया और इसके साथ साथ हमने क्या किया, इसको मॉडर्न केमिस्ट्री के साथ जो आज हमारा कल हमारे पास जो हमारे पास एटम के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ हमने रिलेट भी किया, अगर कि हमारे पास इसमें हमारे पास कौन कौन से जो हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।